अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे डाइट प्लान पे। डाइट प्लान हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि इंसान की जो फ़िटनेस है, जिस्मानी फ़िटनेस हो, वो रूहानी फ़िटनेस हो, वो मेंटली फ़िटनेस हो, उसका ताल्लुक़ आपकी डाइट के साथ है। हम जो खाते हैं या पीते हैं, उसी से हमारी जो है वो हैबिट्स बनती हैं, उसी से हमारे जो अंदर चेंजेस आती हैं। हर लिहाज से चेंजेस डाइट के ज़रिए से आती हैं। तो डाइट प्लान के लिए हमें सबसे पहले जो जानना होगा कि हमें जो कुछ भी खाने के लिए क्या चाहिए, जिस्म के कौन से हिस्से से हम खाते हैं, तो वो है मुंह। अब मुंह के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम खाना खा सकते हैं, तो वो है दांत। जब तक दांत हों तो हम खाना खा सकते हैं, दांत ना तो हों तो सिर्फ हम पी सकते हैं। जब हम बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा जो होता है वो कुछ भी खा नहीं सकता क्योंकि उसके दांत नहीं होते। और ऐसे ही हम इसको अगर बुढ़ापे की तरफ ले जाएं, जब दांत टूट जाते हैं तो भी हम कुछ खा नहीं सकते। तो खाने के लिए हमें दांतों की ज़रूरत है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को खाने के लिए दांत दिए, लेकिन अब इसमें गौर व फिक्र की चीज़ ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि दांतों का ताल्लुक़ अगर खाने के साथ है तो हमें डाइट प्लान भी फिर दांतों के ज़रिए ही मालूम होना चाहिए। क्यों? अभी मैं इसकी थोड़ी तशरीह करता हूँ। इंसान के मुंह में 3 तरह के दांत होते हैं। एक दांत वो हैं जो सीधे होते हैं, और एक दांत वो हैं जो नोकीले होते हैं, और एक दांत की किस्म है दाढ़ें। ये 3 तरह के दांत इंसान के मुंह में पाए जाते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा डीप जाके देखें जानवरों में, तो जितने भी सब्ज़ी खोर जानवर होंगे उनके मुंह में सीधे दांत होंगे, उनके मुंह में दांत सीधे होंगे, तो वो सब्ज़ी खाते हैं। और जितने भी गोश्तखोर जानवर होंगे उनके मुंह में दांत नोकीले होंगे, नोकदार दांत होंगे। और जितने भी दालें खाने वाले जानवर होंगे, जो दालें खाते हैं, उनके मुंह में दाढ़ें होंगी। और जिनके मुंह में सीधे दांत भी होंगे, दाढ़ें भी होंगी और नोकीले दांत भी होंगे, वो तीनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब्ज़ियां भी खा सकते हैं, वो दालें भी खा सकते हैं, वो गोश्त भी खा सकते हैं। अब देखना यह है कि इंसान के मुंह में कौन कौन से दांत हैं। जैसा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सब्ज़ी खोर भी होते हैं और दालें भी खाते हैं, उनके मुंह में दाढ़ें भी होती हैं और सीधे दांत भी होते हैं, नुकीले दांत उनके मुंह में नहीं होते। और जितने गोश्तखोर जानवर हैं, गोश्त खाते हैं, उनके मुंह में नोकदार दांत होते हैं। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, सारी मखलूक़ात से जो है वो अफजल है। तो अल्लाह ताला ने इसके मुंह में तीनों तरह के दांत दे दिए, सीधे दांत भी हैं, नोकीले भी हैं और दाढ़ें भी हैं। लेकिन अब ये भी जानना की ज़रूरत है कि क्या दांतों की जो किस्में हैं उनकी मिकदार कितनी है, तादाद क्या है उनकी। इंसान के मुंह में 8 दांत सीधे हैं और 4 दांत नोकदार हैं, ये हो गए टोटल 12। और बाकी जो है इंसान के मुंह में सारी दाढ़ें हैं। मैं इसको यूँ कहूँगा कि अगर हम महीने के 30 दिनों को इस पे आप डिवाइड कर लें तो इंसान के 12 दिन बनते हैं गोश्त और सब्ज़ी के, बाकी 18 दिन दालों के बनते हैं। अगर हम डिज़ाइन यूँ कर लें कि हम महीने में 4 दिन गोश्त खाएं, क्योंकि इंसान के मुंह में नोकीले दांत 4 हैं, तो ये हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त बनता है। और अगर हम महीने में 8 दफ़ा सब्ज़ी खाएं तो ये महीने में 2 दिन सब्ज़ी के बनते हैं। ये टोटल हो गए 3 दिन हफ्ते के। बाकी 4 दिन जो बचे हैं वो आप दालों का इस्तेमाल करें। क्यों? मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मान चुकी है कि इस बेहतरीन प्रोटीन जो है वो गोश्त में नहीं है, वो दालों के अंदर है। जब तक हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहे हैं तो उनका प्रोटीन लेवल भी अच्छा था और जिस्म में ताकत भी बहुत बेहतर थी। तो हमें अब ये जानने की ज़रूरत है कि हमें डाइट प्लान को किस तरह मैनेज करना है। हम अगर इसको ले जाएं कि अगर हम महीने में 4 दफ़ा ही गोश्त खाएं, हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इंसानी जो सेहत है वो बेहतर से बेहतरीन होने की तरफ आ जाएगी, क्योंकि बेहतरीन प्रोटीन दालों के अंदर है। दालों का इस्तेमाल बढ़ा दें।
इसी से इंसान की हैबिट्स भी होती हैं। अब इसकी हैबिट्स की तरफ हम आते हैं। अगर हम गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेंगे प्रोटीन के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गोश्तखोर जानवर शरीफ हो सकता है। कभी हमने सोचा कि हम गोश्तखोर जानवरों के करीब बैठ के कुछ बातें कर लें, क्योंकि गोश्तखोर जानवर जितने भी हैं वो खौफनाक जानवर हैं, उनसे खौफ आता है, डरते हैं लोग, क्योंकि वो चीर फाड़ वाले जानवर हैं। तो अगर इंसान भी गोश्त की मिकदार बढ़ा देगा, गोश्त खाना ज़्यादा कर देगा, तो उससे फिर इंसान को जो है वो खूनख्वारी इंसान की तबीयत में आएगी, इंसान हाइपर होगा, हाइपरटेंशन होगी, और भी बहुत सारे मसाइल आएंगे, दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इंसान। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तबीयत भी सॉफ़्ट हो जाए और हम रवैयों में सॉफ़्ट हो जाएं, तो हमें जो है वो गोश्त से थोड़ा सा परहेज़ करना होगा, और इसको हफ्ते में मैक्सिमम एक दफ़ा रखें, क्योंकि ये अल्लाह ने डिज़ाइन किया है दांतों के ज़रिए कि आप महीने में 4 दफ़ा से ज़्यादा गोश्त नहीं खा सकते। अगर आप 4 दफ़ा से ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो यही पोजीशन होगी। तो अभी जो है हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो डाइट को प्लान करने की ज़रूरत है, डाइट को छोड़ने की। या कुछ जगह पे हम ये सुनते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं, या कोई भी ऐसे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या कोई भी डाइट प्लान जो देते हैं, वो कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना। तो इससे ज़्यादा अहम जो ज़रूरत है ना इस टाइम, वो भी ठीक कहते हैं, मैं उनकी कोई नफ़ी नहीं करता, लेकिन मसला ये है कि हमारी आवाम जो है वो नुकसानात सुन के भी उन चीज़ों को खाती रहती है, तो उसके नुकसानात फिर ज़्यादा हो जाते हैं। हमें इस टाइम जो ज़रूरत है वो इसकी है कि हम खाने के नुकसान गिनाने की बजाय हम खाने के फ़ायदे सुने और तरतीब समझ लें। क्योंकि अगर हम डाइट को प्लान करना चाहें तो डाइट प्लान यही है कि जब आपको भूख लगे तो खाएं। हमें तरीका बता दिया गया कि भूख लगे तो खाएं। क्या हम ऐसा करते हैं? हमने तो दिन में 3 टाइम फिक्स किए हुए हैं। हम तो सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं। भूख लगे या ना लगे हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम तो 3 टाइम पूरे करते हैं। योग ये कहता है कि जब भूख लगे तो खाएं, भूख लगे तो खाएं, लेकिन इतना खाएं कि आपको सिर्फ पेट नहीं भरना, आपने ज़रूरत पूरी करनी है कि आपकी भूख मिट जाए, ना कि आप जो है वो बिल्कुल यहाँ तक भर लें अपने आप को। फिर आपको कभी भी फ़ायदा नहीं हो सकता डाइट से। तो डाइट अगर आपने प्लान करनी है तो यही तरीका है कि जब भूख लगे तो खाएं और भूख बाकी रख के छोड़ दें। आप दस्तरखान पे कंट्रोल लेके आएँ। तो ये इंसान की आदत भी सेट करता है ये डाइट प्लान, और इंसान की जो है वो नेचुरल जो डाइट प्लान अल्लाह ताला ने सेट किया है दांतों के ज़रिए, हम उस पर आ जाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस पे आ जाएं, इससे आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी इन बातों पे अमल करेंगे, और हम इसी तरह आपके साथ ये बातें शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा।